नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। प्रयागराज महाकुंभ विश्व कीर्तिमान रच चुका है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, धर्म आध्यात्म की जो पताका है वो और विश्वव्यापी होती जा रही है। यहां पर एक से बढ़कर एक साधु संत, महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधक, अघोर साधना वाले सभी तरह के विलक्षण व्यक्तित्व के संतों का जमघट है। लेकिन यहां कुछ ऐसे फर्जी बाबा भी हैं जो इस महाकुंभ के नाम पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा ही फर्जी बाबा पकड़ा गया रंगे हाथ, जो एक छोटी सी सुंदर बिटिया को, बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की तैयारी में था। उसने बच्ची को तरह तरह से लालच दिया, बच्ची को बड़े प्यार स्नेह से बात किया, धर्म अध्यात्म की उसको बात की और उसके बाद वो एक एकांत के एरिया में ले गया, एक घेरे में ले गया वो वहां, और बच्ची से बातचीत करता रहा। बच्ची से उसने कहा कि तुम हमारी चेली बन जाओ, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया। और बच्ची ने जैसे ही मना किया तो वो बंदूक का डर दिखाने लगा बच्ची को। इसी बीच वहां मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच गए तो बाबा उनसे बहस करने लगा। क्योंकि वो बाबा फर्जी था, बाबा चाह रहा था कि यहां वो रहे और सिर्फ वो बच्ची रहे, और जैसे ही मौका मिले तो वो उसको लेके भाग जाए। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस को खबर लग गई और पुलिस तत्काल उस एकांत स्थान पर जिस घेरे में वो बाबा बच्ची को लिए बैठा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और थाने ले गई। और थाने में उस बाबा से पूछताछ की गई तो बाबा का जो सच था वो तो सामने आ गया कि वो फर्जी था। लेकिन बिटिया ने जो अपनी आप बीती सुनाई, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिटिया जो बोल रही है, हम आपको हूबहू सुनवा रहे हैं कि वो बेटी इस फर्जी बाबा के चंगुल से कैसे बची। बाबा क्या करना चाहता था, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि चलो मेरी चेली बन जा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो अच्छा, चेली बनाना चाहता था। हाँ, जहाँ जहाँ जाने लगी मैं मेरे पीछे पीछे आने लगा था। बाबा पीछा करने लगा था। हाँ, पीछा करने लगा। बाबा फर्जी था या फिर कैसा बाबा था? क्या बता रहा था? अपना परिचय क्या बता रहा था वो? मेरे को बंदूक दिखा कर कह रहा है कि अगर कुछ किसी को बताई तुमको बंदूक से मार देंगे, मर जाओ। अच्छा, बाबा मेले में बंदूक रखा था? हाँ। कौन गया था मेला देखने के लिए? मैं और मेरे चाचा। अच्छा, यही आप ही चाचा? जी, मैं ही था। क्या नाम है? पवन कुमार मौर्य। अच्छा, आप थोड़ा और नीचे आ जाइए। तो साथ में मेला देखने? जी जी, साथ में। अच्छा, कितने तारीख को गए थे? 16 तारीख को गए थे। कब बेटी का और आपका साथ छूट जाता है? ये करीब 11:30-12 के समथिंग ये बिछड़ जाती है मुझसे। जी। थोड़ा आगे पीछे हो जाती है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। तो उसी बीच में मैं इसको ढूंढ रहा था और काफ़ी थोड़ा समय बीत गया तो मैं घबरा भी गया कि बहुत समय हो गया। इस बीच में घर वालों को फ़ोन करता हूँ कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, दिख नहीं रही है, मेले में कहीं खो गई है। केवल 2 ही लोग गए थे? हाँ, मैं और ये गई थी। उसके बाद जो है यहाँ से घर वाले जब घबराए तो 1-2 लड़कों को और यहाँ से भेजे, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल वाले थे इलाहाबाद में उनको मैंने फ़ोन किया। तो काफ़ी लोग मिल के हम लोग ढूंढ ही रहे थे। और तब तक मतलब 1-2 घंटे में हमें सूचना मिल जाती है पुलिस थाने द्वारा कि बच्ची जो है आपके यहाँ पे थाना अखाड़ा में सुरक्षित है। अच्छा, किस सेक्टर में थे आप जब बच्ची गायब हुई? सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 जी। तो पुलिस के द्वारा सूचना घर पे आ जाती है हमारे थाने द्वारा कि बच्ची आपकी जो है यहाँ पे है, आप आके ले सकते हैं। फिर हम लोग जो है वहाँ जाते हैं, या बच्ची हमें 2 से 3 घंटे में मिल जाती है। वहाँ पे सारी प्रक्रिया करके बाद हम सेम डे उसी दिन जो है बच्ची को घर पे लेके आ जाते हैं। और जो भी उस वीडियो में कहा गया है, बच्ची द्वारा सुना गया है, उसमें जो है बच्ची को थोड़ा बाबा द्वारा। सवाल यह है कि इस तरह के बाबा आखिर महाकुंभ में कैसे आ गए? ये बाबा कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, कितने ओरिजिनल हैं, कितने नकली हैं, इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? ये दायित्व वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, प्रयागराज के पुलिस का यह दायित्व है कि इतनी संख्या में जब बाबा वहां आ रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं? क्या हर कोई बाबा का वेश रख के उस महाकुंभ में शामिल हो जाएगा? क्या गारंटी है कि उसमें कुछ तथाकथित तत्व भी शामिल नहीं हो सकते? बाबा का लिबास पहने कितने फर्जी बाबाओं को बेनकाब किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी अगर वहां का पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गंभीर नहीं होता तो यह वास्तव में बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पुलिस के इसी निकम्मेपन की वजह से
इस तरह के जो फर्जी बाबा हैं, जो वहां पे महाकुंभ की आड़ में अपनी दुर्भावनाओं को प्रभावी रूप देने की कोशिश करते हैं, इनके हौसले बढ़ते हैं। कायदे से वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि एक बाबाओं की पूरी सूची पहले से मांगी जाए और हर बाबा का वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जो बाबा अखाड़ा से जुड़े हुए हैं वो तो ओरिजिनल है, 95% बाबा ओरिजिनल है, लेकिन उनका भी वेरिफिकेशन जरूरी है। और साथ साथ इस तरह के बाबाओं का कि ये कौन से जंगल से आए, किस शहर से आए, किस एरिया से आए, कहां के रहने वाले हैं, इनका वेरिफिकेशन प्रमाणीकरण बहुत जरूरी है। और ये सब महाकुंभ शुरू होने के पहले किया जाना चाहिए। और जो वेरीफाई हो जाए बाबा, जो भी साधु है, संत है, हम उनकी भावनाओं पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है हमारे सनातन की रक्षा का, हमारे जो हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, इनकी रक्षा का। क्योंकि महाकुंभ को बदनाम करने वाली भी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं, ये प्रशासन और सरकार भी बहुत अच्छे से जानती है। और इस तरह के जो बाबा जो कुत्सित प्रयास करते हैं, वो तो गनीमत है कि वो लड़की बच गई, अन्यथा ये बाबा चेली बनाने के बहाने उसे कब ले जाता, कहां ले जाता, कोई भरोसा नहीं था। इसलिए महाकुंभ में जो लोग भी वहां आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपने छोटे बच्चे बच्चियों का विशेष ध्यान रखें और किसी भी बाबा के पास अपने नन्हे बच्चों को, बच्चियों को अकेले ना छोड़ें और किसी भी बाबा के किसी भी तरह के बहकावे में कतई ना आए। उसी टेंट में जाएं जहां साधु महात्मा बहुत प्रतिष्ठित हैं और जिनकी अपनी रेपुटेशन है। जगह जगह घूमने वाले, तमाम तरह के वेश धारण करने वाले बाबाओं से आप सावधान रहें, अन्यथा जैसा इस बच्ची के साथ हुआ है, हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी आ जाए। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए महाकुंभ का आनंद आप पूरे आस्था भाव के साथ लें, किसी भी बाबा बैरागी के चक्कर में ज्यादा ना उलझें और ना अपने बच्चों को उलझाएं। ये मैं आम जनता से, आम श्रद्धालुओं से, सभी सनातनियों से ये अपील करना चाहता हूं।